जय हिंद साथियों, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट खबर की ओर चर्चा करते हैं और इस खबर को लेकर के ये खबर आ रही है कि मतलब इससे दंगे बढ़ने के चांसेस बढ़ गए हैं और इम्तियाज जलील MIMA के जो कि बहुत अच्छे खासे प्रवक्ता और नेता हैं, जो कि मुंबई के लिए रवाना हो। बाबा जी के विवादित बयान पर नेताजी 1000 गाड़ियों का काफिला लेकर के मुंबई के लिए रवाना होते हैं और मैं ऐसे भगवाधारी लोगों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता जो कि देश को तोड़ने की बात करते हैं। इस देश की दो आंखें हैं, एक हिंदू एक मुसलमान, एक को छोड़कर तरक्की की राह पर चलोगे, दुनिया इस मुल्क को अंधा कहेगी, दुनिया इस मुल्क को अंधा कहेगी। यही शासन सत्ता बदला होता तो ये इतनी जो नफरत की सियासतें हैं ये ना होती। वो कहते हैं चुनरधानी धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते। अगर यही शासन सत्ता बदला होता तो सारी लंगतड़ानी भूल जाते। और मिजाज में सख्ती भी जरूरी है। 1000 गाड़ियों का काफिला लेकर के जा रहे हैं, अच्छी बात है। थोड़ा सा डिस्टर्ब तो होगा लेकिन वातावरण में कुछ परिवर्तन देखने को भी मिलेगा। वो कहते हैं मिजाज में सख्ती भी जरूरी है, नहीं पी जाते लोग समंदर अगर वह खारा नहीं होता। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, इनको जाने से हर तरह से रोका जा रहा है। आइए देखते हैं कि वीडियो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आप देख पा रहे हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया वीडियो में बने रहें। हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ इम्तियाज जलील मुंबई की ओर कूच कर रहे हैं। सीधे उन्हीं से बात करते हैं। इम्तियाज जी, आखिर क्या वजह हुई कि आपको इस तरह से औरंगाबाद से मुंबई जाना पड़ रहा है? देखिए, मैं सिर्फ औरंगाबाद से नहीं, आज पूरे महाराष्ट्र से लोग इकट्ठा हुए हैं। वो हुकूमत को याद दिलाने के लिए जा रहे हैं हम कि ये राज्य जो है वो कायदे से, कानून से, संविधान से चलेगा। जिस तरीके से जाति, धर्म और मजहब के नाम के ऊपर गंदी घटिया राजनीति खेली जा रही है, स्टेज के ऊपर खड़े रह के मुसलमानों को गाली दी जा रही है, हमारे धर्म के ऊपर गाली दी जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पुलिस खामोश बैठी हुई है, सरकार प्रशासन है तो इसको बढ़ावा दे रही है। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अदालतों से जो उम्मीद थी कि अदालत ने इसके बारे में कोई सख्त रवैया अपनाना चाहिए, वो भी जब खामोश नजर आ रहे हैं तो हमें मजबूरन सड़क के ऊपर उतर के हमें कहीं ना कहीं सरकार को जगाने के लिए हम जा रहे हैं, उन्हें संविधान की एक कॉपी देने के लिए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं सरकार को जगाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप बताइए आखिर इतना बड़ा हजारों गाड़ियों का काफिला आप अरेंज कैसे कर पाए? कितना समय आपको लगा? किन किन संस्थाओं से आपने बात की? मैंने सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐलान किया था कि अब हम मुंबई की तरफ चलेंगे करके, और उसके बाद कहीं पर मुझे कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आज आप देखेंगे इतना सारा हुजूम जो है वो इस बात की गवाही दे रहा है कि लोगों के अंदर कितनी नाराज़गी है। क्या ये देश, क्या ये राज्य गुंडागर्दी के हिसाब से चलेगा कि कोई कुछ भी कहेगा और हमने खामोश बैठ के सुनते रहना चाहिए? पुलिस ने खामोश बैठ के सुनते रहना चाहिए। महाराष्ट्र का एक इतिहास रहा है, बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति ने इनके ऐसे हाथ बांध रखे हैं कि ये बेचारे भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि गैर कानूनी कुछ हो रहा है, कोई क्रिमिनल एक्ट हो रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि सरकार ने इनके पूरे हाथों को जकड़ के रखा हुआ। लेकिन देखिए, रामगिरी महाराज का कहना है कि उन्होंने कोई भी गलत बयान नहीं दिया है। अगर आपको आपत्ति है तो आप कोर्ट जाइए। आप इस तरह से सड़क, पूरी समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे है वो पूरा जाम हो गया है। रामगिरी महाराज आपके लिए हो सकते हैं, ये ऐसे गुंड कहा जाता है, हमारे लिए महाराज नहीं, उन्हें कहा जाता है। ऐसे गुंड प्रवृत्ति के लोग भगवा चोला ओढ़कर कैसे धंधे करते हैं ये आपने देखे होंगे। आसाराम बापू के सामने है तो पैरों के ऊपर पड़े रहते थे, लोटांगन करते थे, आज जेल में पड़ा हुआ है। ये भी जो है ये एक घटिया किस्म का आदमी है जिसकी मानसिकता घटिया है, और प्रवचन के दौरान इंसान ने इंसान की हैसियत से कैसा जीना चाहिए करके ये बताया जाता है। तुम्हारा धर्म खराब, तुम जिसको मानते हैं वो खराब, ये सब बातें हैं तो नहीं सुनने के लिए लोग आते हैं करके। तो इसको बुलाया गया है कि तू बोल ऐसा, हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र का माहौल खराब हो करके। और उसी दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आकर इनकी पीठ थपथपाते और कहते हैं कि यांचे केशाला मैं हाथ लाऊ देणार नहीं, इनके बाल को भी मैं धक्का नहीं लगने दूंगा। सोचिए, जो मानसिकता इसकी है वही मानसिकता सरकार की भी है। आप कह रहे हैं सरकार जो है रामगिरी महाराज का साथ दे रही है, लेकिन दूसरी दलील, खासतौर पर मुख्यमंत्री का एक बयान भी मैं आपको याद दिला दूं, जब उन्होंने कहा था कि इनके बाल को भी जो है हम ठेस पहुंचने नहीं देंगे। ऐसे में क्या इस तरह से इतना बड़ा काफिला लेकर जाना एक तरह से सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति आप? बिल्कुल, सरकार सोने का नाटक कर रही है। हम सरकार को जगाने के लिए और एक संविधान की कॉपी उन्हें गिफ्ट करने के लिए आए हैं।
कि हमारा देश, हमारा राज्य जो है, महाराष्ट्र की एक संस्कृति हुआ करती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, फुले, शाहू, अंबेडकर, पुरोगामी महाराष्ट्र कहते थे। आज उसी महाराष्ट्र की हालत आपने क्या कर दी है? सिर्फ आपने राजनीतिक घटिया सिर्फ कुर्सी हासिल करने के लिए आप दंगे भड़काना चाहते हैं, आप माहौल खराब करना चाहते हैं, आप हर एक को छोड़ दिए हैं स्टेज के ऊपर कि जाओ गाली दो, जिसको देना है, हम तुम्हें हाथ नहीं लगने देंगे, बल्कि तुम्हारी सुरक्षा और बढ़ाएंगे हम। बिल्कुल आप कह रहे, देखिए ये आपकी दलील। तो जैसे कि हम रुक करते हैं, महाराष्ट्र में दंगे बढ़ने के चांसेस बढ़ चुके हैं साथियों, और नेताजी अपने काफिलों के साथ हजारों गाड़ियों का काफिला लेकर के महाराष्ट्र के लिए निकल चुके हैं, और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, और ये सारी घटनाओं की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आइए देखते हैं पूरी वीडियो। सरकार मेरी है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं समझ रहा था आवाम मेरी है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, मैं यहां पहुंच ना सकूं, मैंने पूरी ताकत लगा दी। इसीलिए कह रहा हूं मुंबई, लो मैं आ गया। अभी ये तो बस एक हमारी आवाज पर ही छा गई इतनी बौखलाहट। ये तो सिर्फ एक गुर्राहट थी, अभी दहाड़ना बाकी है। सुबह जब अल्हम्दुलिल्लाह हम औरंगाबाद से तकरीबन 250 गाड़ियों का काफिला लेकर निकले, तो हमारे ये जो चाहने वाले लोग खड़े हैं ना सामने, कौन पता है ना? तो ये सुबह 6 बजे पहुंच गए और बोले नहीं आने देते। आ गए और बोले मुश्किल है साहब, बहुत पुलिस है, आपको औरंगाबाद से निकलने ही नहीं देते। मैं अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद छोड़ दिया। बोले अहमदनगर बहुत पुलिस लगाए, बस वहां से पलट के आना पड़ेगा। मैं अहमदनगर से भी निकल गया। बोले पूना तक तो पहुंच ही नहीं सकते हैं, मैं पूना भी निकल गया। एक जगह पे रुकाए और मुझे कहे कि साहब अब इसके आगे नहीं, इसके आगे नहीं जा सकते। मैं बोला साहब मैं इमीडिएट वापस जाता हूं, क्योंकि अगर आप मुझे सड़क से नहीं आने देना चाहते हैं, मैं अपने गाड़ियां रखूंगा और पूरे महाराष्ट्र की आवाम से कहूंगा कि ट्रेनों के ऊपर चढ़ जा, देखते हैं कौन कैसा रुकता है करके। वो अधिकारी ने बोला नहीं रुको साहब, किससे तो भी बात किया और बोला जाओ साहब। लेकिन मैंने आज इन 13 घंटों के सफर के अंदर एक बात का मुझे एहसास हुआ कि लोग यूं ही मजलिस को शेरों की जमात नहीं कहते हैं। कुछ तो है कि इतनी ताकत लगा दी गई। और मैं एक साफ शब्दों के अंदर ये कहना चाहता हूँ, और मेरी बात रखने से पहले मैं महाराष्ट्र की और मुंबई पुलिस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि जो रुकावटें पैदा की गई थी इसमें पुलिस का कोई हाथ नहीं था। आप अपना फर्ज निभा रहे थे, मैं अपना काम कर रहा था। लेकिन
कौन लोग थे जो इनके ऊपर दबाव डाल रहे थे कि इम्तियाज जलील और असदुद्दीन अवैसी साहब मुंबई तक नहीं आना चाहिए करके। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब मुलाकात होगी किसी और ताबड़तोड़ खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।